एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने उनका ये दावा, 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान हमने मार गिराए। तो हमें ऐसे ही फेस वैल्यू पर नहीं लेना चाहिए और कहना चाहिए साहब एयर चीफ ने बोल दिया तो बात सही है। कोई भी इस तरह का रैकेज, कोई भी इस तरह का सैल्वेज, कोई भी मलबा, उसकी कोई तस्वीर नहीं आई है जो कि हमको दिखाए कि पाकिस्तान के 5 या 6 हवाई जहाज गिरे हैं। उनके मलबे की तस्वीरें होंगी, कोई और रिपोर्टिंग होती, तो थोड़ा सा एविडेंस की कमी है। क्या 3 महीने काफी नहीं है भारत डिटेल में उसमें जा पाए कि भाई गिराए तो कितने गिराए, कैसे गिराए? ना आपने एक्सप्लेन किया कि आपने इतना समय क्यों लिया ये बताने में, और दूसरी चीज कि आपने इस बात को एक्सप्लेन ही नहीं किया कि भाई क्यों नहीं है एविडेंस हमारे पास। उनका पूरा जो एक बयान था वो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान था। सबूत किस तरह का होगा? सबूत तो जैसा हमने कहा मलबा होगा, सबूत तो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस होगी, सैटेलाइट इमेज होगी, सबूत, या आप समझाएंगे कि आप सबूत क्यों नहीं दे रहे हैं? भारत के अंदर ऐसा कभी नहीं रहा कि आप छुपाएंगे कि कितने लोग मारे गए और कितने हवाई जहाज का क्या हुआ। इस बारे में भारत ने कोई बात नहीं की है। सवाल उनके जहन में उठ रहा है कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने उनका ये दावा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान हमने मार गिराए। इसके अलावा एक अर्ली वार्निंग या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वाली एक एयरक्राफ्ट को भी, और एक और जो उन्होंने एक क्लेम रखा वो ये कि ऑन द ग्राउंड कुछ पाकिस्तानी एयरबेसेस में जो बॉम्बिंग आखिरी दिन को हिंदुस्तान ने वहां पे बॉम्बिंग की, तो एरोप्लेन के जो हैंगर हैं जहां पे एयरक्राफ्ट को पार्क किया जाता है, तो वहां पे भी कुछ पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया गया। तो ये बहुत बड़ा एक क्लेम था और ये क्लेम तकरीबन 3 महीने के बाद आ रहा है। जहां तक कि एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के दावे की बात है, हमें एयर चीफ के इस बयान को एग्जामिन करना चाहिए और क्रिटिकली एग्जामिन करना चाहिए। उसको हमें ऐसे ही फेस वैल्यू पर नहीं लेना चाहिए और कहना चाहिए साहब एयर चीफ ने बोल दिया तो बात सही है। जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स होती हैं, पाकिस्तान है, बाकी मुल्क है, वहां पर इस तरह के सवाल नहीं हो सकते हैं। एक लोकतंत्र में भारत एक लोकतंत्र है, भारत में इस तरह के सवाल उठना बहुत जरूरी है और उठने भी चाहिए। तो इस भारतीय वायुसेना अध्यक्ष के बयान पर 2 या 3 सवाल साफ साफ उठते हैं। पहली चीज बड़ी चीज ये है कि जो उनका पूरा जो एक बयान था वो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान था। पूरा उनका जो भाषण था, पूरी जो उनकी स्पीच थी, उसमें एक ओवरले था, एक अंडरकरेंट था राजनीति का। अगर आप देखें तो उनका जो सबसे मुख्य मुद्दा जो उन्होंने इस बयान में उठाया वो ये था कि साहब हमको राजनीतिक नेतृत्व ने खुली छूट दी थी, जो कि हम जैसा आगे बात कर सकते हैं वो शायद उतना सही नहीं है, उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो एक तो वो बयान एक राजनीतिक तरीके से दिया गया, उनका पूरा भाषण था जिसमें कि इस बात को कहा गया। दूसरी बात यह है कि भारत ने पहली रात को 6 और 7 तारीख की रात को 7 तारीख की सुबह कुछ हवाई जहाज खोए, जो कि CDS ने बोला है, जो कि बाकी लोगों ने भी माना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कहा है कि भारत के 5 हवाई जहाज गिरे। उस बारे भारत का तो नहीं बोले कि 5 गिरे, पर सबको पता है कि वो भारत की ओर इशारा कर रहे थे, तो उसके बारे में कोई बातचीत नहीं की। तो जैसा वो शर्लॉक होम्स की कहानी में है कि कुत्ता जो नहीं भौंकता है वो भी बताता है कि आपको कि कुछ बड़ी चीज हुई है, तो जब आपने उस चीज के बारे में बात नहीं की तो आपने अपनी क्रेडिबिलिटी को एक तरह से थोड़ा रिड्यूस कर दिया। अगर वो उसके बारे में जिक्र करते कहते कि हाँ हमारे नुकसान हुए, और जैसे कि CDS ने कहा 2 दिन तक हमने हवाई जहाज पीछे की तरफ उड़ाए, फिर हमने सीखा और हमने उसके बाद अच्छी तरीके से काम कर पाए, तो शायद थोड़ी ज्यादा क्रेडिबिलिटी इस बात की होती। पर जो ये 5 हवाई जहाज, 6 हवाई जहाज और बाकी चीजों की जो बात है, इसका कोई जिक्र किसी भी तरफ से अभी तक नहीं आया है। ना CDS ने किया है, ना पार्लियामेंट में हुआ है, ना किसी और व्यक्ति ने किया है, ना इंटरनेशनल मीडिया में किया है। पाकिस्तान के अंदर जैसा कि हमने देखा उनका कम्युनिकेशन डिसिप्लिन बहुत खराब है, बहुत पुअर है। सिविलियन लोग तस्वीरें खींच के, वीडियो खींच के डालते रहते हैं हर जगह की, चाहे वो बहावलपुर से हो, मुरीदके से हो, बाकी जगह से हो। पर कोई भी इस तरह का रैकेज, कोई भी इस तरह का सैल्वेज, कोई भी मलबा, उसकी कोई तस्वीर नहीं आई है जो कि हमको दिखाए कि पाकिस्तान के 5 या 6 हवाई जहाज गिरे हैं। ये मेन पॉइंट है। कोई भी एक वीडियो ये साबित नहीं कर पाए कोई मलबे की। अब जहाज फिजा में तबाह होता है तो उसका रैकेज तो नीचे आता है, क्योंकि इन्होंने ये दावा किया है कि हमने 5 से 6 जहाज जो है वो हवा में गिराए हैं, और काफ़ी जो है हमने हैंगर्स में ही तबाह किए हैं, जिनमें 4-5 जो है वो F-16 का नाम लेते हैं। GD बख्शी ने 216 तक का कहा था, जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, जिसमें एक C-130 और एक एवैक्स त्यारा, जो कि बोइंग जितना त्यारा होता है, एक मुसाफिर त्यारा जो बड़ा मुसाफिर त्यारा होता है उस जितना त्यारा होता है। तो भाई जब वो हिट हुआ तो उसका कोई मलबा तो गिरा होगा, कहीं आकर नीचे लगा होगा, तबाह हुआ होगा, बेशक आबादियों से दूर हो, लेकिन कोई वीडियोस। अब ये तो नहीं है कि ऐसी जगह तुमने गिराया कि वो समुंदर बुर्द हो गए और वहाँ से कोई एविडेंस नहीं आया। इस तरह की बातें अब खुद ये इनके अपने एनालिस्ट एक्सपोज करना शुरू हो गए हैं, और ये एक तरह का तमांचा है, लानत है भारत के एयर चीफ, भारत की पूरे मिलिट्री सेटअप और नरेंद्र मोदी सरकार, और ख़ासकर वो जो भारत का गोदी मीडिया उसके बाद उछल रहा था उसके ऊपर। सुनते जाइए मजीद। अगर पाकिस्तान के 6 हवाई जहाज गिरे तो उनका मलबा कहीं गिरा होगा, उनके मलबे की तस्वीरें होंगी, कोई और रिपोर्टिंग होती, तो थोड़ा सा एविडेंस की कमी है। जो एयर चीफ ने जो कहा उस पर उन्होंने एविडेंस नहीं प्रोवाइड किया, प्रूफ नहीं प्रोवाइड किया, उसको उन्होंने एक लाइन में निपटा दिया। उनका एक तरह का कहना था कि साहब मैं कह रहा हूं तो आप मेरी बात मान लीजिए। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स की बात की जो कि जिसका कोई मतलब नहीं है, और आपने एक्सप्लेन किया कि आपने इतना समय क्यों लिया ये बताने में, और दूसरी चीज कि आपने इस बात को एक्सप्लेन ही नहीं किया कि भाई क्यों नहीं है एविडेंस हमारे पास। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, उन्होंने
दो जगह जो एयरफोर्स ने हिट किए, तो उन्होंने दूसरी जगह के बारे में बोला कि जो हथियार वहां जा रहा था वो इतनी रेंज पे था कि हमसे कम्युनिकेशन नहीं था, तो हमारे पास सिर्फ जो सिविलियन वीडियोज हैं पाकिस्तान के वही है एविडेंस के तौर पे। उस तरह का कोई भी एविडेंस, कोई भी मलबे का वीडियो, कुछ भी नहीं बताया गया, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। दूसरा सवाल आपने कहा, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने दुनिया में इसको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। इतना बड़ा एरियल बैटल शायद ही कहीं और हुआ हो जिसमें कि एक तरफ चाइनीज हवाई जहाज, अमेरिकी हवाई जहाज, दूसरी तरफ भारतीय, रशियन हवाई जहाज, फ्रेंच हवाई जहाज हो, और इस तरह की लड़ाई को उन्होंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है। वहां पर इस तरह की कोई भी रिपोर्टिंग, कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं हुई है। तीसरी बात जो मुझे समझ में आती है, जिसकी वजह से सवाल खड़े होते हैं, शक होता है इस दावे पे, वो ये है कि कुछ हवाई जहाज जो गिराए गए हैं शायद F-16 होंगे, ऐसा माना जाता है। खासतौर पर जो जमीन पर गिराए उसमें तो उन्होंने मेंशन भी किया, पर ऐसा बाकी चीजों के बारे में भी कहा जाता है कि F-16 होंगे। F-16 हवाई जहाज, जैसे आपको पता है, अमेरिकी जहाज है, और उसके अंदर अमेरिका एंड यूजर मॉनिटरिंग एग्रीमेंट के अंदर उनकी टीम वहां पर होती है, और वो टीम कॉन्स्टेंटली काउंट करती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर वो हवाई जहाज गिराए गए हैं और वो खराब हुए हैं या टूटे हैं या ध्वस्त हुए हैं, तो उनका कोई रिकॉर्ड विदेश रॉयटर्स पर बाकायदा तौर पर अमेरिकन ऑफिशियल की ये स्टेटमेंट आ चुकी है, बयान आ चुका है कि पाकिस्तान का कोई भी F-16 जहाज़ कम नहीं है, सारे इंटैक्ट हैं, सारे मुकम्मल हैं, ऑपरेशनल है में या पत्रकारों के पास या कंपनी के पास नहीं होगा। तो इसलिए ये 3-4 चीजें हैं जो मिला के कई सारे सवाल खड़े करती हैं, और ये शायद अच्छा नहीं है। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष जब बोलें तो उनको इतने ठोस तरीके से, इतने मजबूत तरीके से, इतने सबूत के साथ बोलना चाहिए कि कोई भी विदेशी, अंतर्राष्ट्रीय या कोई भी भारतीय उनके बयान पर सवाल ना उठा सके। मुझे लगता है कि इसको डिलीवर करने में, इस स्टेटमेंट को कैजुअली डिलीवर किया गया एक लाइन के अंदर, और इसमें बिना एविडेंस के डिलीवर किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। एक और चीज जोड़ूंगा इसमें सिद्धार्थ, इंडियन एयरफोर्स का रिकॉर्ड 2019 बालाकोट के बाद भी बहुत अच्छा नहीं था। उन्होंने जिस तरह के दावे उस टाइम पर किए, और दो एयर चीफ ने पर्सनली नहीं किए, पर बाकी लोगों ने कि F-16 गिरा दिया और बाकी चीजें इससे पोर्ट्रे की गई, उसकी वजह से क्रेडिबिलिटी एयरफोर्स की ऑलरेडी हिट हुई है। फिर आपने देखा ब्रह्मोस एक गलती से एयरफोर्स ने फायर कर दिया था पाकिस्तान के अंदर। सवाल एयरफोर्स के प्रोफेशनल में, उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर बालाकोट के दौरान अपना खुद का हेलीकॉप्टर गिरा दिया था। कई तरह के सवाल एयरफोर्स के ऊपर उठते रहे हैं, तो इसलिए और भी जरूरी था कि करंट वायुसेना अध्यक्ष बहुत सोच समझकर, बहुत ठोस तरीके से इस बात को कहते, जो कि कहने में मुझे लगता है कि चूक हो गई, और इसके अंतर्राष्ट्रीय परिणाम होंगे कि लोग सवाल पूछेंगे, और अगर ये सच नहीं हुआ तो भारतीय वायुसेना की और भारत सरकार की क्रेडिबिलिटी और कम हो जाएगी। तो मैं दो बातें उठाना चाहूंगा। सबसे पहले कि एयर चीफ मार्शल AP सिंह का ये बयान या उनका दावा, ये शायद पहली दफा नहीं था जब एयरफोर्स ने एक ऐसा मोटा मोटा क्लेम रखा। आपको याद होगा कि जंगबंदी के फौरन बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो DG ऑप्स एयर मार्शल भारती ने भी एक तरह से कैजुअली, हम कह सकते हैं, ये कह दिया कि कुछ पाकिस्तानी विमान हम गिरा चुके हैं, लेकिन इस चीज की पुष्टि हम नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज की पुष्टि हम इसका इन्वेस्टिगेशन अगर हम अभी भी कर रहे हैं। क्या 3 महीने का समय लग सकता है सबूत इकट्ठा करने के लिए? इसका मतलब 300 किलोमीटर वाली बात जो शिशिर गुप्ता को बताई, वो भारतीय वायुसेना या भारतीय अधिकारियों, जहां से भी, प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय, कहीं से उनको मिली होगी। तो इसका मतलब ये दावा नया नहीं है, ये दावा पुराना है। पर उस दावे को साबित करने के लिए जो पुख्ता सबूतों की जरूरत थी, मुझे नहीं लगता कि वो भारत के पास थे। इसीलिए ना संसद में ना कहीं और ये मुद्दा उस तरीके से उठाया गया। अभी मुझे लगता है कि ये हुआ है कि भारतीय वायुसेना बहुत दबाव में है। पहले दिन जो उनका नुकसान हुआ, और जिसकी वजह से जो उनकी रेपुटेशन, सुनते जाइए, भारतीय वायुसेना बहुत दबाव में, पे डैमेज है। भारतीय वायुसेना अध्यक्ष अपनी वायुसेना का हौसला बढ़ाने के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए, और एक इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट में उन्होंने इस बात का जिक्र किया जिसका कि उनके पास अभी भी ठोस सबूत नहीं था। उसके ऑफ कोर्स राजनीतिक परिणाम है, उसकी वजह से जो उनकी राजनीतिक स्पीच थी उसके अंदर वो पूरी तरह से ठीक बैठता है। अगले दिन प्रधानमंत्री मोदी जाके बंगलौर में वो बात कह देते हैं जो वो कहना चाहते हैं। तो मेरा मानना यह है कि 3 महीने का समय कम था। ये तो शायद जो बात शिशिर गुप्ता ने 14 दिन बाद रिपोर्ट की, वही भारतीय वायुसेना अध्यक्ष ने बात कही। अगर वो उसमें कुछ और सबूत देते, कुछ और बात दावे को समझाते, कुछ और जोड़ते, तो शायद मैं मान सकता था कि समय की जरूरत थी। मुझे नहीं लगता कि कोई ठोस सबूत इस वक्त तक है। किसी भी पत्रकार ने, जो कि सरकार के बहुत नजदीक हैं, वायुसेना के बहुत नजदीक, किसी भी पत्रकार ने उस तरह के सबूत अभी तक हमारे सामने पेश नहीं किए हैं। अगर सबूत आते हैं तो बिल्कुल साबित होगा कि ये सही था। दूसरी बात जो आपने कही कि S-400 का बार बार मेंशन करना, वो शायद इसलिए भी है, ये दिखाने के लिए कि S-400 बहुत पावरफुल वेपन है, और एक तरह की डेटरेंट कैपेबिलिटी और एक तरह की डेटरेंस पाकिस्तान के अंदर क्रिएट करने के लिए। लेकिन सिद्धार्थ, जैसा कि आपको पता होगा, S-400 की मॉनिटरिंग रेंज, जो उसकी रडार रेंज है, वो 500 किलोमीटर है, और जो उसकी हथियार की तकरीबन रेंज है वो 400 किलोमीटर है। तो 300 किलोमीटर के अंदर किसी वायुसेना के विमान को, दुश्मन के वायुसेना विमान को गिरा देना पॉसिबल है S-400 के द्वारा। पर आप एसेंशियली ये कहना चाह रहे हैं कि S-400 ने गिराए, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी पाकिस्तानी हवाई जहाज अगली बार इस रेंज में ना उड़े, और वो बहुत पीछे रहे। और उसका दूसरा कारण ये है कि ये बहुत ज्यादा बात हुई है इस बात की कि पाकिस्तान ने चीन की PL-15 मिसाइल के द्वारा भारतीय हवाई जहाजों को 200 किलोमीटर की रेंज में, 150 की जगह 200, जो रॉयटर्स की एक बड़ी स्टोरी थी कि 200 किलोमीटर की रेंज में गिराया। आई थिंक उसको काउंटर करने की कोशिश है, और अपने आप को वन अपमैनशिप करने की कोशिश है। ये दिखाने की कोशिश है कि अगर पाकिस्तान ने 200 किलोमीटर पर गिराया तो हमने 300 किलोमीटर।
ये तो लॉजिक है एयर चीफ जैसे बंदे की कि पाकिस्तान ने अगर 200 मारा हमने 300 मारा, हम पाकिस्तान ने 6 जहाज गिराए हमने भी 6 गिराए। यानी कोई सबूत देना नहीं है, कोई दुनिया को ये बावर नहीं करवाना कि हमारे अंदर पावर कितनी है। सिर्फ अपनी लोकल ऑडियंस को या फिर अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर जो तनकीद हो रही है उसे जो है वो ख़त्म करने के लिए खुद उनकी फ़ौज, खुद उनकी एयरफोर्स इस्तेमाल हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद भारत के लोग अब कहना शुरू हो चुके हैं। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में इस बारे में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।